हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। हमारा आपका लक्ष्य एक ही है और वह है आपका बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस के ऊपर परसेंटेज जाना, जिसके लिए हम आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आई होप आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए इस वीडियो से हम आपके समक्ष लेकर आने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12 का जीव विज्ञान का गेस पेपर। जी हाँ, इस गेस पेपर में हमने सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लिया है जिनकी संभावनाएं बोर्ड एग्जाम में आने की सबसे अधिक है और साथ साथ में इस सीरीज में हम आपको इस बोर्ड पेपर को सॉल्व करके भी दिखाएंगे, यानी इस गेस पेपर को सॉल्व करके भी दिखाएंगे और साथ साथ में यह भी समझाएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कापियां कैसे लिखनी होंगी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पेपर का ब्लूप्रिंट कैसा होता है, यानी जो बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर मिलेगा उसका ब्लूप्रिंट कैसा होगा, और साथ साथ में अपने गेस पेपर पर पूरी चर्चा करेंगे। आने वाले अगले भाग में हम इसको सॉल्व करेंगे और साथ साथ में बोर्ड की कॉपियां कैसे लिखनी है उसको भी बताएंगे। तो इन सभी वीडियो का लाभ लेने के लिए मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही है। तो आप अगर ऑल सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जरूर। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जीव विज्ञान कक्षा 12 का जो बोर्ड पेपर एग्ज़ाम 2021 में आने वाला है उसका ब्लूप्रिंट कैसा होगा। तो ब्लूप्रिंट में अगर हम सबसे पहले समझेंगे तो पेपर के लिए 3 घंटे और 15 मिनट का समय दिया जाएगा और साथ साथ में इसका पूर्णांक जो होगा वह 70 नंबर का होगा। और ब्लूप्रिंट को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कितने यूनिट्स में डिवाइड है और प्रत्येक यूनिट के कितने मार्क्स हैं। हालांकि इससे पहले हम सिलेबस पढ़ाते समय इस पर चर्चा किए हैं, लेकिन यहाँ पर इसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे फर्स्ट यूनिट है जनन, जो कि 14 मार्क्स के हैं, और अनुवांशिकी और विकास दूसरी यूनिट है 18 नंबर से है, और जीव विज्ञान और मानव कल्याण जो कि 14 नंबर की यूनिट है, और इसके साथ साथ में जो अगली यूनिट है जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग वह 10 नंबर की यूनिट है, और साथ साथ में जो लास्ट यूनिट है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण वह 14 नंबर की है। प्रत्येक मॉडल पेपर का जो नमूना होना चाहिए वह यही होना चाहिए और मार्क डिवीज़न इसी आधार पर होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक चैप्टर और प्रत्येक यूनिट को जो दिया गया है मार्किंग उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर बने होने चाहिए। और जो केस पेपर मैं लेके आया हूँ उसमें सब यही है कि आपको जनन से 14 नंबर, अनुवांशिकी और विकास से 18 नंबर, और ऐसे ही सभी का डिवीज़न जो है हमने बेहतर ढंग से करने का प्रयास किया है। आगे जान लेते हैं कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो चैप्टर फर्स्ट है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, ये आपके फर्स्ट यूनिट है और ये कितने नंबर के थे, 14 नंबर के थे। और इसके बाद दूसरी यूनिट है वंशागति और विविधता के सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार, ये आपका 18 नंबर की यूनिट है। इसके बाद ये दो चैप्टर जो हैं वो आपके तीसरी यूनिट में हैं जो कि 14 नंबर के हैं, और इसके बाद जो अगली यूनिट है वह है फोर्थ यूनिट जिसमें जैव प्रौद्योगिकी को दिया गया है और 10 नंबर की है, और इसके बाद लास्ट यूनिट पर्यावरण जो है वह 14 नंबर की है। तो इसी आधार पर प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं। आप प्रश्न पत्रों में हम बात करेंगे कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस क्रम में होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने शब्दों में लिखना है या उनके कितने नंबर होते हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वह बहुविकल्पीय होगा, जिसमें कुल कितने क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन का अंक जो है वो 1 होगा, और इस तरह आपको कुल 4 अंक मिल जाएंगे। ऐसे ही 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे प्रश्न संख्या 2 में, क ख ग घ अंगा तक, और प्रत्येक के आपको 1 नंबर मिलेंगे, और इस तरह 5 नंबर का हल हो जाएगा। फिर होगा लघु उत्तरीय प्रश्न जिनके आंसर आपको 25 शब्दों से अधिक में देने हैं। याद रखिएगा 25 शब्द से अधिक हों, बहुत ज़्यादा ना हो। आप क्या करें, 2-3 पेज नहीं लिख देना है आपको, मैक्सिमम 1.5 पेज आपको ही लिखना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 करके आएगा और इसमें कितने प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे क ख ग घ अंगा करके, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होंगे और 5 दूनी 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर होगा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको क्या करना होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, और चूंकि इनको 30 शब्द से अधिक में लिखना है, 30 शब्द से अधिक में लिखना है, और ये 12 क्वेश्चंस होंगे। 12 क्वेश्चंस कैसे डिवाइड होंगे, 4, 5
और 6 में। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 5वां और क्वेश्चन नंबर 6ठा आगे हम जानेंगे इसको, जिसमें प्रत्येक में 3-3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक में 4-4 प्रश्न होंगे और इस तरह से 4 तियाँ 12 क्वेश्चन बन जाएंगे और प्रत्येक के 3 नंबर आपको मिलेंगे, तो 12 तियाँ 36 नंबर हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, 7, 8 और 9 जो होंगे वह होंगे दीर्घ उत्तरीय, जिनको 100 शब्द से अधिक शब्दों में उत्तर आपको देना है और इनके अंक निर्धारित हैं 5 और इस तरह 15 नंबर मिलेंगे। टोटल आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 70 नंबर मिल जाएंगे। तो इस आधार पर ही पेपर बनेगा और इसी आधार पर ही आपको लिखना। यह सूचना आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम गेस्ट पेपर की ओर। चलिए अब बात कर लेते हैं गेस्ट पेपर जीव विज्ञान 2021 के लिए संभावित, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट पर आधारित या हैंड रिटन गेस्ट पेपर है। तो इसको आप अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इसका जो हल होगा वो अगले भाग में होगा, जहाँ पे हम आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखी जाती है, चित्र कैसे बनाए जाते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। साथ साथ में इसका PDF जो है वो हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो वहाँ पर जाकर के आप अगर टेलीग्राम चलाते हैं तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, वहाँ पर आपको यहाँ लिखा मिलेगा केवल प्रश्न पत्र, जबकि यहाँ हमने हल भी किया है तो हल भी आपको दिखाया जाएगा। तो समय 3 घंटे 15 मिनट, कक्षा 12, पूर्णांक 70। नोट की बात करते हैं। अब बहुत सारे लोग नोट को इग्नोर कर देते, कहते इसको क्या पढ़ना, और आप यकीन मानिए अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आपको करना ही होगा। नोट पर आपको विशेष ध्यान देना होगा और इसको फॉलो तो करना ही होगा। कुछ लोग यही मूर्खता करते हैं, जैसे पेपर मिला नहीं कि लिखना चालू कर देते हैं, लिखना चालू कर देते हैं। अब लिखना कुछ और था, लिख कुछ और गए, पता चले पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन, उसको लिख डाले हैं बहुत सारा, और ऐसे में आपका समय भी जाएगा, आपकी मेहनत भी जाएगी और आपको नंबर भी अच्छे नहीं मिलेंगे। तो नोट पर चर्चा विशेष होनी चाहिए और नोट पर आपका ध्यान विशेष रूप से होना चाहिए। तो सबसे पहला नोट है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं और मैक्सिमम आप मतलब 80% जो बच्चे होते हैं वो यही गलती करते हैं। वो शुरुआत के 15 मिनट कापियों में लाइन खींचने का या दुनियादारी करने में लगा देते हैं, लेकिन प्रश्न पत्र नहीं पढ़ते हैं। आपको जब भी प्रश्न पत्र मिले, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उसको ध्यान दें और इसके साथ साथ प्रश्न पत्र को ओपन करें। सबसे पहले नोट को पढ़ें, जितने भी नोट्स हैं, और इसके बाद आप क्या करें कि पूरा प्रश्न पत्र स्टार्ट टू एंड पूरा कंप्लीट एक बार पढ़ जाएंगे तो आपके मन में एक जो शंका है कि पेपर में क्या आया है क्या नहीं है, कैसे क्या करना है, वो प्लानिंग आपकी सेट हो जाएगी उस 15 मिनट में कि कैसे मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। मेरी बातें स्किप मत करिएगा और ना आप सोचिएगा कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मैं जो बता रहा हूँ उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आप प्लानिंग सेट करेंगे प्रश्न पत्र पढ़ते समय कि मेरा कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा है या कहाँ पर मुझे वीक महसूस होगा, ये सब प्लानिंग सेट हो जाएगी। इसके बाद ही आपको प्लानिंग के तहत कॉपी को इतने अच्छे से सजा देना है कि एग्जामिनर कहीं पर भी कोई क्वेश्चन काट ही न पाए, उसको मतलब नंबर पूरे के पूरे देने ही हों। अक्सर क्या करते हैं, जब अच्छे तरीके से नहीं लिखेंगे आप तो 3 नंबर में आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो एक एक ऐसे कटते कटते, तो अगर 12 क्वेश्चन 3 नंबर वाले हैं तो 12 नंबर आपके कट गए नहीं कट गए, आप बताइए। आपको नंबर तो मिले लेकिन 12 नंबर कम हो गए, ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना। तो आप उस ढंग से चले कि आपको नंबर का लॉस ना हो। प्रॉपर प्लानिंग करें कि किस हिसाब से कैसे फिनिश करना है, कैसे स्टार्ट करना है और मिडिल में हमको कैसे सब कुछ संभालना है। एक प्रॉपर जब आप प्लानिंग कर लेंगे तो अच्छा पेपर होगा। तो ये 15 मिनट आपको प्लानिंग करने का होता है। पेपर पढ़ लेंगे, पूरी तरीके से जान जाएंगे कि हाँ जो मैंने पढ़ा है वही सब आया है। अब इसके बाद आपको थोड़ा कूल डाउन हो जाना है। कूल डाउन एकदम आप आग बबूला मत हो जाए कि मैंने तो पूरा पढ़ा है, मुझे पूरा आता है, कोई दिक्कत नहीं, और आप इधर उधर अफरा तफरी में पड़ जाएं। इससे अच्छा आप अपने को कूल डाउन करें, कलम उठाएं और आंसर लिखना स्टार्ट कर दें। दूसरा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। नेक्स्ट है सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, कोई बात नहीं। अगला है प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पी है, इसमें कुल 4 प्रश्न हैं और प्रत्येक के 1 अंक निर्धारित हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2 अति लघु उत्तरीय, जिसमें 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक के 1 अंक निर्धारित हैं।
नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3 लघु उत्तरीय है, जिसमें जो कुल 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक के 2 अंक निर्धारित हैं। अगला है प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 भी लघु उत्तरीय हैं, लेकिन इसमें जो है वो कुल 4 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक मिलेंगे। तो यही 12 × 36 वाले प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसको जिसने किया वो समझ लीजिए बहुत गजब का है, क्योंकि ये 36 नंबर आपको गेन कराते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7, 8 और 9 विस्तृत उत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं और साथ साथ में इसमें जो है विकल्प भी आपको प्रोवाइड किया गया है कि अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं तो उसके अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में विकल्प के रूप में अथवा प्रश्न भी दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का ही उत्तर देना है। कुछ लोग यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि अथवा वाले क्वेश्चन को भी लिख डालते हैं और ऐसे में आपका टाइम तो जाता ही है, नंबर भी आपको नहीं मिलते हैं। तो आपको कभी भी क्या करना है, एक ही लिखना है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि अथवा के नीचे वाले का उत्तर आप मत लिखिए, आप क्या करिए, अथवा के या तो ऊपर वाले का लिखिए उत्तर या तो नीचे वाले का लिखिए, दोनों का मत लिखिएगा, क्योंकि अगर दोनों का आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको नंबर तो एक ही का मिलेगा। अगर आपने इसको लिखा पहले और ये आपका गलत है तो ये काट दिया गया। अब अगर आप सोचें कि ये वो हमारा गलत हुआ है, इसका हमको नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको अगर ये गलत लग रहा है कि ये गलत हो जाएगा तो इसको लिखिए मत, इसको लिख डालिए। अगर आपको ये गलत लग रहा हो कि ये गलत हो जाएगा मुझसे, तो इसको लिखिए। इसीलिए कहते हैं प्लानिंग आपकी होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। तो चित्र बायोलॉजी बिना चित्र के तो संभव ही नहीं है। मैंने तो बताया है कि जीवन बिना मित्र के, कपड़े बिना इत्र के, रिश्ते बिना फिक्र के, बातें बिना जिक्र के और बायोलॉजी बिना चित्र के अच्छी नहीं लगती है। तो बायोलॉजी में जितना हो सके अच्छे चित्र बनाइएगा। चित्र पर हम आगे बात करेंगे कि पेंसिल से, पेन से, स्केच से कैसे ड्रा करते हैं। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें आपको अच्छे से चित्र बनाना सिखा देंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो अभी मैं सिर्फ क्वेश्चंस को ही पढ़ने वाला हूं, चूंकि आंसर्स हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो अभी सारे क्वेश्चंस ही दिखा देते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लार्ज हो जाएगी। और सबसे पहले बात करते हैं सही विकल्प चुन करके उत्तर पुस्तिका में लिखने वाला प्रश्न, जिसको बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, वीडाल टेस्ट किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर होगा वह आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। नेक्स्ट है, डीएनए के खंडों को जोड़ने में प्रयुक्त एंजाइम कौन सा है? इसके करेक्ट ऑप्शन को लिखना है। नेक्स्ट है, साल्विया में परागण किसके द्वारा होता है? उसका सही आंसर आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर, और दूसरा नंबर कैसा क्वेश्चन होगा? अति लघु उत्तरीय होगा। कैसा होगा? अति लघु होगा। और इसमें क्या होगा, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो एक एक अंक का है। कितने अंक का है? एक एक अंक का है। और 5 क्वेश्चन है तो 5 को 1 से गुणा करा देंगे, कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो अनिषेक जनन से क्या तात्पर्य है? इसके बारे में आपको लिखना है। हमने कहा यहाँ सिर्फ हम प्रश्न के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसकी आंसर शीट आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रखिएगा। आंसर शीट तुरंत अपलोड करने वाले हैं, तो आपको क्या मिलेगा? इसका आंसर भी मिल जाएगा और कैसे लिखना है वह भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी रोग का क्या कारण है? नेक्स्ट है, आणविक कैंचियाँ क्या हैं? इसकी परिभाषा दीजिए। तो परिभाषा दे देना है। 1 नंबर का है तो आप इसमें आधा आधा नंबर पाएंगे, आधा नंबर इसका और आधा नंबर इसका। नेक्स्ट है, पारजीनी जंतु क्या है? और अगला क्वेश्चन है, सहजीवन से आप क्या समझते हैं? इस तरह दूसरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। आंसर नंबर कैसे डालना है इसको लेकर के आप चिंतित मत होइए, अगली वीडियो का इंतजार करिए, उसमें से क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो कैसा होगा? लघु उत्तरीय होगा। इसमें से प्रत्येक का उत्तर जो आपको देना है 20 शब्द से अधिक होने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक का जो आंसर है वो आपको मिलता है। प्रत्येक आंसर का आपको 2 नंबर मिलेगा। इसमें 5 क्वेश्चन होंगे तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे? 10 नंबर यहाँ से आपको
मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपरा क्या है, इसमें कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? एक नंबर इसका और एक नंबर इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित के कार्य लिखिए कार्पस ल्यूटियम के और एक्रोसोम के। तो ये एक नंबर के ये दोनों हो गए। नेक्स्ट है सहायक जनन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यह भी 2 नंबर का है, इसको 2 नंबर में आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है मानव में लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित किन्हीं 2 रोगों के नाम व इनके बारे में लिखिए। 2 नंबर का है, तो इसमें किन्हीं 2 रोगों के बारे में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं, इनके क्या उपयोग हैं? 1 नंबर इसका और 1 नंबर इसका। प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं और इनका क्या उपयोग है? तो इस तरह से हमने लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक वाले हैं वो कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इनको 30 शब्द से अधिक में लिखना है। प्रत्येक के आपको 3 नंबर मिलेंगे। चौथे क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन होंगे? 4 क्वेश्चन होंगे। ऐसे 5वें में होंगे 4, ऐसे छठे में होंगे 4, तो कुल हो जाएंगे 4 तियाँ 12 और 12 हर क्वेश्चन के 3 नंबर, तो 12 तियाँ 36 नंबर हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि आपका फोकस जो है इन 36 नंबर से हटना नहीं चाहिए कहीं भी। तो पहला क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता एवं सह-प्रभाविता में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खा टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का है, तो इस हिसाब से आपको लिखना है कि लगभग मान के चलिए 50 शब्द तक आप लिख दीजिएगा, तो नंबर आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अगला है डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। और घ क्वेश्चन है संकटग्रस्त जातियां किन्हें कहते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो नेक्स्ट पर बात करते हैं 5वां भी लघु उत्तरीय है, इसमें भी 4 होंगे। हमने कहा था चौथा, 5वां और छठा, ये तीनों प्रश्न जो हैं लघु उत्तरीय हैं और प्रत्येक में 4-4 प्रश्न दिए गए हैं। तो हमने पूरे मानक सेट रखे हैं, जैसा बोर्ड पेपर बनता है सेम उसी तरह से बनाया है, जिससे कि आपको जो अनुभव है वो बेहतर मिल सके। इसको आप स्वयं से भी सॉल्व करिए, इसको स्वयं से उत्तर लिखिएगा। अगर हो सकेगा, अगर आप अच्छा लिख पाते हैं तो आप हमारी जीमेल आईडी पे क्या करते हैं, इसको अटैच भी करके सेंड कर सकते हैं। जीमेल आईडी अबाउट सेक्शन में दी गई है और हम आपकी कॉपी चेक करने का प्रयास करेंगे। और अगर जो भी इच्छुक बच्चे हैं, मैं सभी से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी चाहते हैं इसको पूरा एक कॉपी में सॉल्व करेंगे। हो सकता है आपका कुछ समय ज़रूर लगेगा, लेकिन इसका बेनिफिट भी आपको होगा। इसे आप सॉल्व करिएगा, इसके बाद ईमेल पे सेंड करिएगा। मैं वहाँ पे आपकी कॉपी चेक करूँगा, साथ साथ में मैं जो कॉपी अपलोड करूँगा वो भी आप देखेंगे, तो आपको एक अनुमान हो जाएगा कि हाँ हमसे कहाँ पर गलती हो रही है और मुझे कैसा इम्प्रूवमेंट करना है, जिससे आप एक बेहतर कॉपी लिख पाएँ। अगला क्वेश्चन है लिंग सहलग्न वंशागति क्या है? मनुष्य में किसी एक लिंग सहलग्न लक्षण यानी हीमोफीलिया या वर्णांता की वंशागति को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अगला क्वेश्चन है आवृत्त बीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया संक्षेप में लिखिए, यानी द्विनिषेचन क्या है इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। और घ नंबर क्वेश्चन है गर्भ निरोधन क्या है? मनुष्य के लिए प्रमुख गर्भ निरोधक उपायों का उल्लेख कीजिए, यानी गर्भ निरोधक विधियों का आपको उल्लेख करना है। अस्थायी विधि और अस्थायी विधियों के बारे में लिखना है। बस ये है कि मैक्सिमम 50-55 शब्द ही लिखिएगा, 30 से 50 के बीच रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है और ना ही कम लिखना है हमें। अगला जो है वह भी कैसा प्रश्न होगा? लघु उत्तरीय होगा और इसमें भी 4 प्रश्न होंगे। पहला है मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता के 2 उदाहरण आपको लिखने हैं। तो आई थिंक कृषि के क्षेत्र में आप उदाहरण दे दीजिएगा और औषधियों के क्षेत्र में दे दीजिएगा जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा और अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगला है खा परभक्षी तथा भक्ष्य में क्या संबंध है या क्या होते हैं, या परभक्षण की क्रिया क्या होती है, इनके अंतर संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए। हमने कहा बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने लिया है, तो अब हर प्रश्न जो है वो संभावना बिल्कुल है आने की, इनको एक को भी आपको हल्के में नहीं लेना है। अगला है डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। इसमें आपको पूरा डिटेल में लिखना होगा, लगभग 50 शब्दों में, जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिल सके। अगला है जीन चिकित्सा से आप क्या समझते हो? सॉरी, जीन बोलना है, जीन चिकित्सा से आप क्या समझते हैं? और जो गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता यानी SCID बीमारी का उपचार कैसे होता है? इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको तैयार करिएगा। अब हम आ गए हैं विस्तृत उत्तरीय पर।
क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 जो हैं वह कैसे होंगे, विस्तृत उत्तरीय होंगे और प्रत्येक के 5 नंबर हैं तो 5×3 = 15, इनमें विकल्प भी दिए गए हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण हेतु राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को लिखिए। बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से हमने समझाया था, आपको तैयार भी होगा, लिखिए। नेक्स्ट है, वाहित मल उपचार के विभिन्न चरण लिखिए। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो ही इसको करना है। ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि मुझे यही करना है या यही करना है, दोनों में से कौन आप अच्छे से फिनिश कर पाओगे। लोग स्टार्ट तो कर देते हैं, जैव संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण का मतलब होता है कि जीवों को संरक्षित करना, और राष्ट्रीय स्तर पर पता चले राष्ट्रीय स्तर पर लिख पाए और अंतर्राष्ट्रीय भूल गए, तो फिर इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तब आप वाहित मल का उपचार लिखिए। अगर आपको लग रहा है वाहित मल के चरण हम भूल जाएंगे तो इसको लिखिए। दोनों, अब आप कहेंगे कि सर जी दोनों नहीं याद है, तो तैयारी क्यों कर रहे हैं आप तैयार करिए ना। आपको इतना अच्छा समय मिला, इतनी अच्छी सारी सुविधाएं तो मिली हैं, कौन सी ऐसी सुविधा है जो आपको नहीं मिल रही है? आप किस चीज़ का बहाना ढूंढ रहे हैं? आप बस जितना हो सके उतना ज़्यादा आप पढ़ें, कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय या कोई भी चरण एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। इस हिसाब से करिए, बार बार रिपीट करिए। आप तो दिन भर आपके हाथ में पेन होनी चाहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। लिखने का प्रयास बहुत अधिक कीजिए। जैसे मैंने बोलने का प्रयास किया है तो मैं बहुत अधिक बोलता रहता हूँ, ऐसे आप लिखने का प्रयास करेंगे जिससे आप लिखते रहें, वहाँ पर आपकी हाथ या आपके हाथ में दर्द ना हो, आपकी कलम रुके ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। देखिए यहाँ 5 टिप्पणियाँ की गई हैं, तो आप अपने आप से अनुमान लगा लेंगे। हर एक टिप्पणी का 1 नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। बहुगुणता क्या है, पर्यावरणीय निकेत क्या है, बीटी फसलें क्या है, जैविक खाद क्या है, टीआरएनए के क्या कार्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। या अथवा में आपको क्या करना है, डीएनए पैकेजिंग तथा मानव नर शुक्राणु का चित्र सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये 2.5 नंबर के हो जाएंगे। कितने कितने नंबर के हो जाएंगे? 2.5 नंबर के हो जाएंगे। तो आई थिंक अगर आप उसे नहीं कर पाएंगे तो ये कर लीजिएगा, ये बहुत आसान भी रहेगा। अगर इसको करते हैं तो इसमें 5 के आंसर आपको लिखने होंगे। नेक्स्ट जो है लास्ट है वह है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। मानव जीनोम परियोजना और फिंगरप्रिंटिंग, ये भी 2.5 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसको कर ले जाते हैं, अच्छे से फिनिश कर पाते हैं तो सही बात है, अदरवाइज आप डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसको सिद्ध करने के लिए हर्शे एवं चेस का प्रयोग ले दीजिएगा। बहुत अच्छे ढंग से क्या कहते हैं आपका पेपर फिनिश हो जाएगा। तो ये बात किया हमने गेस्ट पेपर पर, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा आई होप। और क्या करिए, आप इसके वीडियो भी दे देंगे हम, तो इसको आप सॉल्व करिएगा स्वयं से और ईमेल करने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करना सिखाएंगे। अगले गेस्ट पेपर को सॉल्व करना क्या दिक्कत है? अगर इसको सॉल्व नहीं कर पाते तो अगले गेस्ट पेपर को सॉल्व करना, हम सॉल्व करना भी आपको सिखा देंगे। लेकिन अगर अभी आप करते तो आप अपनी त्रुटियों को जान पाते हैं और उसमें सुधार कर ले जाते हैं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। आप अन्य कैसी वीडियो चाहते हैं या तैयारी में आपको कहाँ कमी आ रही है, कौन सा ऐसा स्पेशल टॉपिक है जो आपको तैयार नहीं हो रहा है। मैंने बार बार कहा है, बायोलॉजी में जो भी टॉपिक आपको तैयार ना हो उसकी सेपरेट वीडियो में अपलोड करूँगा। और नोट्स आपको किस चैप्टर की नहीं मिली है या आपको कौन सी प्रॉब्लम है बायोलॉजी सब्जेक्ट में, वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं सबके कमेंट्स रीड करता हूँ। और चलिए फिर शुभकामनाएं आपको, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।